हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। रात के 1 बज रहे हैं पे फिर से मौजूद हूं आपके सामने मार्केट की अपडेट के साथ। बिटकॉइन यहाँ पे जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था नीचे आ रहा है, 94,200 पे चल रहा है। और लास्ट 2 वीडियोस के अंदर आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर बिटकॉइन जब मौजूद था इस रेंज के अंदर, कि यहाँ पर फौरी तौर पर मेरा लॉन्ग करने का कोई इरादा नहीं है। वीकेंड चल रहा था उस टाइम, और मैं बताया था आपको कि हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है वो दोबारा अपने डिमांड जोन की तरफ जाएगा, और वहीं पर हम देखेंगे कि हमें बिटकॉइन के अंदर एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अभी के लिए बिटकॉइन मौजूद है 94,000 के ऊपर। यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिटकॉइन किस टाइप का मूव ले सकता है, वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट पहले डिस्कस करते हैं उस चीज़ के बारे में कि जिसने इस टाइम काफ़ी लोगों को फेयरफुल किया हुआ है, और वो है सोलाना कॉइन। सोलाना कॉइन किस वजह से पंप कर रहा था? मीम कॉइन्स की वजह से। आप लोग जानते हैं कि अब एक ऐसा मीम कॉइन लॉन्च हुआ था कि जिसने जो है ना मीम कॉइन्स की इंडस्ट्री को इतना बर्बाद किया है जितना और किसी मीम कॉइन ने नहीं किया था। इससे पहले ट्रंप लॉन्च हुआ, इससे पहले मिलीनिया लॉन्च हुआ। बहुत गंदे ओल्ड कॉइन थे, बहुत गंदा गेम हुआ उनके अंदर भी, बट इतना गंदा गेम किसी में नहीं हुआ। यहाँ पे देखो कि चंद घंटों के अंदर, हमने कल भी डिस्कस किया था कि $4 बिलियन की मार्केट तक ये पहुंचा। और किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था अर्जेंटीना के सदर ने। और उसके बाद चंद घंटों के अंदर ही ये ओल्ड कॉइन जो है बर्बाद हो गया। अब लिब्रा कॉइन का जो हश्र है वो आप सबके सामने है, और इसको प्रमोट करने वाले सदर, अर्जेंटीना के सदर जो हैं, उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा कायम हो चुका है। और अभी तक बहरहाल उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को डिनाई किया है। उनका ये कहना है कि वो खुद भी यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, और बैकग्राउंड पे कौन है उनको खुद को नहीं पता है। पर बहरहाल उनको तो नहीं पता, बट यहाँ पे मार्केट में र्यूमर ये चल रही है, र्यूमर तो नहीं कहेंगे बल्कि काफ़ी हद तक ये कन्फर्मेशन है कि जिन्होंने मिलीनिया कॉइन लॉन्च किया था, मिलीनिया कॉइन कौन सा है? ट्रम्प की बीवी का कॉइन, जिन्होंने वो लॉन्च किया था, वो यहाँ पर जो है लिब्रा के अंदर बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग करते हुए पकड़े गए। और यहाँ पे चेन एविडेंस जो है इसके मौजूद है कि इन दोनों जो कॉइन्स हैं, लिब्रा और मिलीनिया का आपस में ताल्लुक बन रहा है। और यहाँ जो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो हुई है मिलीनिया के क्रिएटर्स की तरफ से। तो बहरहाल मीम कॉइन्स जो है एक कैसीनो की तरह है, और यहाँ पे कैसीनो के अंदर आप जानते हैं कमाता कौन है? जो यहाँ पे कैसीनो को चलाता है, जो इस सारे जुए खानों को चलाता है, और वही मार्केट में हो रहा है। मीम कॉइन्स ही वो मेन जड़ है कि जिन्होंने इस बार जो है ना ओल्ड कॉइन सीजन को डिले किया है। एनीवेज, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कैसीनो कहाँ चल रहा है ये आप सब जानते हैं, सोलाना के ऊपर। सोलाना वो कॉइन है जो इन्हीं मीम कॉइन्स की वजह से हाइप में आया था, और बहुत ज़बरदस्त पंप हुआ जब पूरी मार्केट ब्लीड कर रही थी। सोलाना फिर भी जो है ना अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा था, बट लिब्रा ने जो है ना यहाँ पे सोलाना को भी नहीं छोड़ा, और जिस वजह से सोलाना हाइप के अंदर था, आज उसी वजह से सोलाना जो है वो डंप कर रहा है। अब सोलाना आपके सामने है, और कल की वीडियो के अंदर हमने इसको डिस्कस भी किया था कि सोलाना के अंदर जो है हम यहाँ पर जो है ना सपोर्ट जो है वो लूज़ होते हुए देख सकते हैं। और वही दोस्तों इस टाइम मार्केट में हो रहा है। मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ सोलाना का। तो कल की वीडियो अगर आपको याद है तो हमने यही डिस्कस किया था कि सपोर्ट जो है वो यहाँ पे सोलाना इसके ऊपर तो मौजूद है, बट इस टाइम वीक दिख रहा है। और यहाँ पे सपोर्ट टूटती है तो हम सोलाना को देख सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ, जो बनती है हमारी 158 से लेके लगभग यहाँ पे 142 की। और अभी सोलाना कहाँ चल रहा है? अभी सोलाना चल रहा है 165 के ऊपर। जो लो लगा है सोलाना में अब तक वो लगा है $160 का। तो ये सोलाना की एक सपोर्ट है। और यहाँ पे हमारे पास जो है एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने है सोलाना जो है इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट इस टाइम ले सकता है। और सोलाना के बारे में एक बात मैं ऐड कर दूं कि सोलाना के ऊपर बुरा वक्त तो इस टाइम चल रहा है, बट मेरे हिसाब से एक टेम्प्रेरी बुरा वक्त ही हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि सोलाना जो है मीम कॉइन्स की वजह से हाइप में तो ज़रूर आया था, बट इसके अलावा भी जो है सोलाना का एक बहुत अच्छा यूज़ केस है। और सोलाना एक ऐसी ब्लॉकचेन है कि दीगर ब्लॉकचेन के मुकाबले में इसके ऊपर जो है ना काफ़ी आसानी रहती है, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे लॉन्च करना चाहता है। तो यहाँ मेरे हिसाब से सोलाना के अंदर जो है इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर हमें रिकवरी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो लोग सोलाना के अंदर बाइंग करना चाह रहे हैं, एक तो एरिया आपके सामने है जहाँ पे सोलाना स्टेप अप्रोच कर रहा है, इसके दरमियान जो है अगर आप सोलाना में एंट्री लेना चाहो तो ले सकते हो। और इसके अलावा इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है जहाँ पे सोलाना मिलता है नहीं मिलता है वो ज़रा आने वाले दिनों के अंदर ही मालूम पड़ेगा। और वो एरिया है हमारा $120 से लेकर लगभग यहाँ पे 104 का एरिया। ये दो मेजर सपोर्ट जोन है, और सोलाना मेरे ख्याल है यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और आगे चल के जब बाकी मार्केट अच्छी होगी, सोलाना भी जो है ना इंशाल्लाह एक अच्छा बाउंस करेगा। अब ये हो गया सोलाना और सोलाना का फर्ड, और इसी वजह से मार्केट के ऊपर आपको थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियोस का दिख रहा है। बट इसी के साथ दोस्तों मार्केट में सब कुछ बुरा भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इथीरियम का चार्ट, और वहाँ पे आपको जो है ना एक चीज़ दिखाता हूँ कि इथीरियम के अंदर क्या चल रहा है। इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 4 घंटे के अंदर। अब आप लोग सोलाना को देख लो, और उसको फॉलो करने वाले ओल्ड कॉइन्स को देख लो, जिनमें जुपिटर भी हो गया और इस टाइप के दूसरे ओल्ड कॉइन्स भी हो गए कि वो ब्लीड कर रहे हैं। बट उसी के मुकाबले में यहाँ पे इथीरियम को देखो,
आपके सामने है कि ब्लीड तो कर रहा है, बट उतनी बुरी सूरत हाल नहीं है कि जितनी बुरी सूरत हाल जो है सोलाना की है। पहले क्या हो रहा था कि सोलाना जो है अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा था और इथीरियम जो है वो ब्लीड कर रहा था। प्रीवियसली आपने देखा होगा कि सोलाना के मुकाबले में इथीरियम ज़्यादा ब्लीड करता था, बट अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे इथीरियम जो है आपको सोलाना के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, और उसी तरीके से इथीरियम को फॉलो करने वाले जो ऑल्ट कॉइन्स है वो भी आपको बेहतर तरीके से मार्केट में परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। डंप सारे हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ज़रा बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है, बट सोलाना के जो ऑल्ट कॉइन्स है उसके मुकाबले में इथीरियम के ऑल्ट कॉइन्स है थोड़ा सा स्लो ब्लीड कर रहे हैं। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों इथीरियम के अंदर जो है ना, यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है ना कमिंग डेज के अंदर हमें काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे इथीरियम के अंदर चाहे यहाँ पे टेम्प्रेरी हमें बिटकॉइन की वजह से और बिटकॉइन डोमिनेंस की वजह से यहाँ पे थोड़ी ब्रीडिंग देखने को मिले, बट उसके अलावा मैं इथीरियम को लेकर जो है ना यहाँ पे मिड टर्म के अंदर जो है अच्छी होप कर रहा हूँ। और इथीरियम पंप करेगा, याद रखना, तभी जो है ना ऑल्ट कॉइन्स भी फॉलो करेंगे। इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स की सूरत हाल जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पॉसिबल है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ से मजीद ब्लीड करें, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट यहाँ पे ये भी सच्चाई है कि जब पूरी मार्केट इतनी नेगेटिव हो जाती है ना, तो उसके बाद ही जो है मार्केट में फिर हम कुछ अच्छा भी देखते हैं। तो यहाँ पे जब पूरी दुनिया फेयरफुल है तो आपको जो है वहाँ पे ग्रीडी होना चाहिए। जब पूरी दुनिया ग्रीडी हो जाए तो वही टाइम होता है आपको फेयरफुल होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहूँगा कि स्पॉट के अंदर हो तो यहाँ पर जो है ना पैनिक करने का फ़ायदा नहीं है। अगर ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, क्लोज करो मार्केट को और कुछ दिन के लिए मार्केट से बाहर चले जाओ, और जब मार्केट बेहतर होगी तब आ जाना, ताकि यहाँ पर जो है ना आपको गलती ना करो। बहरहाल भाई, आपके ऑल्ट कॉइन्स है, आपका पैसा है और कोई फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों इस टाइम इथीरियम का सिनेरियो। और इथीरियम के जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं वो भी आपको बता दें कहाँ पे इसको बाई किया जा सकता है। तो एक तो सपोर्ट है जो कल वाली वीडियो में बताई थी मैंने आपको, वो है 2500 की सपोर्ट। और इसमें सेकंड जो आपकी एंट्री बन सकती है वो बन सकती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये बनता है आपका 2150 का एरिया। तो ये हो गया इथीरियम। इसके बाद अब चलते हैं हम लोग बिटकॉइन की तरफ, उसको भी देख लेते हैं क्या चल रहा है उसके अंदर और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो पहले हम देखेंगे इथीरियम को वीकली के अंदर, मैक्रो लेवल के अंदर। मैक्रो लेवल के अंदर जो है ना हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज बनी हुई है, और ये रेंज यहाँ पे बिटकॉइन इसमें मूव कर रहा है लगभग यहाँ पे 11 नवंबर 2024 से। 11 नवंबर 2024 का वो वक्त है कि जिसके बाद से बिटकॉइन इस सपोर्ट से नीचे नहीं गया। तो इस टाइम जो है ना बिटकॉइन के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है यहाँ बिल्ड हुई हुई है, और ये बनती है 88,000 से लेके लगभग 91,000 तक। और इसके अलावा इसी पूरे एरिया का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो बनता है हमारा ये वाला एरिया, यानी कि 1,05,000 से लेके लगभग यहाँ पे 1,08,000 का एरिया। तो ये पूरी की पूरी हमारी वीकली की एक रेंज बनती है, और इस मिड रेंज ने इस पूरी रेंज को दो हिस्सों में बांटा है। और इस टाइम बिटकॉइन जो चल रहा है वो इस नीचे वाले लेवल में चल रहा है, यानी कि 90,000 से लेके लगभग 1 लाख का जो एरिया है इसके दरमियान बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। ये हो गया वीकली का सिनेरियो। इसके बाद हम चार्ट कन्वर्ट करते हैं डेली के अंदर। अब डेली में भी देख लो आप लोग, डेली में यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, इस टाइम बिटकॉइन इसके ऊपर मौजूद है, और इसके अलावा ऊपर भी हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मौजूद है। तो इस तरीके से इस रेंज के अलावा जो है यहाँ पे एक पैटर्न भी अब बिल्ड हो चुका है, एक ट्रायंगल पैटर्न बिल्ड हो चुका है, और उसी पैटर्न के अंदर जो है इस टाइम बिटकॉइन मूव कर रहा है। और इसीलिए डेली क्लोजिंग जो है आज की भी और कल की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दो तरह के सिनेरियो जो है हम बिटकॉइन के अंदर देख सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि बिटकॉइन इस तरीके से नीचे आए, इस एरिया को दोबारा इस तरीके से रिक्लेम करे, तो हम वहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर ब्रेक देख के प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके रीएनालाइज करके जो है ना यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो है ना बिटकॉइन इस एरिया को लूज कर जाता है, डेली क्लोजिंग नीचे होती है, तो उस सूरत में फिर जो है ना ये वाला जो लो है ना फिर ये खतरे में आ सकता है। और उस सूरत में क्या हो सकता है कि बिटकॉइन जो है वो इस तरीके से नीचे आए, इस लो को लेके जाए, और उसके बाद हम लॉन्ग किस तरीके से कर सकते हैं, जिस टाइम बिटकॉइन इस लो को लेके जाके दोबारा इस तरीके से एरिया रिक्लेम करे, बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरीके से हमने इस लो के नीचे जाने के बाद जो है एरिया रिक्लेम होने के बाद लॉन्ग किया था। आप लोगों को याद होगा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं कि यहाँ पर जो है हमने एक ट्रेड ली थी और इस पूरे एरिया को जो है ट्रेड किया था। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ। मुझे जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ वगैरह मिलेगी मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो बनाकर या फिर जो हमारा टेलीग्राम का पब्लिक चैनल है वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाए। मैं इन दिनों के दरमियान बहुत बिजी हूँ, जानता हूँ, और इसके लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ, एक बहुत पर्सनल काम में बिजी हूँ, तो इसीलिए जो है ज़्यादा आपको फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बट जल्द इंशाल्लाह जो है बिल्कुल फारिग हो जाऊँगा और फिर जो है ना हम यहाँ पे दबा के लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करेंगे, अपनी मिड टर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग
और वो जो हमारे एनालिसिस है वो चलते रहेंगे, बट उसी के साथ जो है ना हम यहाँ पे दोबारा से फुल ऑन फोर्स के साथ जो है ना लेवल टू लेवल ट्रेडिंग यानी कि छोटे छोटे लेवल्स के अंदर ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने फॉलो मुझे करते रहना है, सपोर्ट देते रहना है और लाइक और कमेंट करना भी आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल इस टाइम मार्केट का सिनेरियो, और फिलहाल के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसके अलावा फिर रिपीट कर दूं भाई कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे रेफरल लिंक मौजूद है बिटगेट एक्सचेंज का और बिटरनेक्स एक्सचेंज का। दोनों में से कहीं पर भी आप अकाउंट बना सकते हो। रेफरल के थ्रू अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे डिपॉजिट करो, यूज़र आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड करो टेलीग्राम के ऊपर जाके या फिर डिस्कॉर्ड पे जाके, तो वो आपको जो है इंशाल्लाह हमारे प्रीमियम में ऐड कर देगा। इस टाइम आजकल जो है मार्केट बहुत बोरिंग चल रही है, तो इसीलिए वहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं दिख रही है। और इसका रीज़न दोस्तों ये होता है कि कभी कभी जो है ना ट्रेडिंग ना करना भी जो है बेस्ट ट्रेडिंग होती है। फजूल फंड में ट्रेडिंग करेंगे, फोर्सफुल ट्रेडिंग करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो हमें ट्रेडिंग कब करनी है? जब मार्केट जो है हमें चांस देगी, जब मार्केट हमें मौका देगी। और वही कुछ जो है हम अपने ग्रुप में करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को नहीं देखते बल्कि क्वालिटी को देखते हैं। तो बहरहाल अगर कोई हमारे प्रीमियम को ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। पूरा ओवरऑल प्रोसीजर जो है बता दिया मैंने आपको। एक बात मैं ऐड कर दूं कि जब भी यूज़र आईडी मेरे मॉड को सेंड करो तो पहले जो है ना वहाँ डिपॉजिट कर लो, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी वेरिफिकेशन जब एक्सचेंज को भेजी जाएगी तो वो जो है ना आपकी फेल हो जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, और फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे दोबारा से। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।